दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है, आईपीओ में प्राइस बैंड क्या रखा गया है, आईपीओ का लॉट साइज कितने का होने वाला है, यानी कि आईपीओ के डिटेल्स को देखेंगे और आईपीओ कितने करोड़ का होने वाला है। इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन भी है, तो जानेंगे कि कौन कौन आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल है। अभी आपके पास एनटीपीसी के शेयर्स नहीं है, तो क्या अभी एनटीपीसी के शेयर्स को बाई करने से आप शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? तो इसको भी जानेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले एनटीपीसी आईपीओ के डिटेल्स को देखें। तो आईपीओ का जो टेंटेटिव डेट है वो 18 नवंबर है, यानी कि आईपीओ 18 नवंबर से ओपन हो सकता है। तो आईपीओ 18 नवंबर को ओपन होता है तो ये 21 नवंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में प्राइस 120 से 125 रुपये के बीच में होने वाला है। और आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो 120 शेयर्स का करीब लॉट हो सकता है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 10,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। और ये आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी पोर्शन ऑफर फॉर सेल नहीं है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो इस आईपीओ का भी ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि मात्र 10% का पोर्शन रिटेलर्स के लिए है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। अब इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन भी होने वाला है, यानी कि जिनके पास भी इस कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर्स होंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि इसका जो प्रमोटर है वो है एनटीपीसी लिमिटेड। तो जिनके पास भी एनटीपीसी के शेयर्स होंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कई बार वीडियो बनाई थी कि अभी भी आपके पास मौका है, आप एनटीपीसी के शेयर्स को बाई करके रख सकते हैं। तो जब कंपनी की ओर से आरएसपी फाइल हो जाता है और उसके बाद अगर आप शेयर बाई करने जाते हैं तो फिर आपको शेयर होल्डर पोर्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप में से कितने लोगों ने एनटीपीसी के शेयर्स को पहले से बाई करके रखा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है ये कंपनी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एनटीपीसी लिमिटेड की ही सब्सिडरी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में काम करती है। तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में देखने को मिलती है, यानी कि विंड और सोलर से पावर जनरेशन का कंपनी काम करती है। तो 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो सोलर प्रोजेक्ट के अंदर 3071 मेगावाट है और विंड पावर प्रोजेक्ट में 100 मेगावाट है। और कंपनी अभी 6 स्टेट के अंदर काम कर रही है। 30 जून 2024 तक इस कंपनी के 37 सोलर प्रोजेक्ट और 9 विंड प्रोजेक्ट हैं और इनमें से 15 ऑफ टेकर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब ऑफ टेकर प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर बायर डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर देता है। 30 जून 2024 तक कंपनी इंडिया के 7 स्टेट में 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जिसकी कैपेसिटी 11,771 मेगावाट है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में देखने को मिलती है, तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे लोग नेचुरल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं इस तरह के कंपनियों में काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिलने वाली है। यानी कि आगे इस तरह के बिजनेसेस के अंदर काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट के काफ़ी सारे स्कीम्स का भी फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है, जैसे कि हर घर सोलर स्कीम है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और ये सेक्टर भी डिमांडिंग है, तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23-24 और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है, यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का एसेट जहां 18,000 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 27,000 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 29,500 करोड़ का करीब एसेट है। तो एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 170 करोड़, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 2,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है, यानी कि 23 के मुकाबले 24 में इसके जो रेवेन्यू है वो 11 से 12 गुना करीब आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। यानी कि रेवेन्यू के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 607 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 171 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में 334 करोड़, यानी कि फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में इसका जो प्रॉफिट है वो आपको 2 गुना होते हुए देखने को मिला है। और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में 138 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है।
और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के पास 651 करोड़ का रिजर्व है। लेकिन अगर कंपनी के डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर 15,276 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत हेवी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इसकी कंपनी देखने को मिल रही है। हालांकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो ज़्यादा रिस्क नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कंपनी की जो सब्सिडरी है तो कंपनी वहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है और सब्सिडरी के ऊपर कुछ कर्ज है तो उसका भी भुगतान करेगी। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब सोर्सेज की ओर से जो खबरें देखने को मिल रही हैं कि ये जो आईपीओ है 18 नवंबर से ओपन हो सकता है। हालांकि अब तक कंपनी के आरएसपी फाइल नहीं हुए हैं, तो जब कंपनी के आरएसपी फाइल होंगे उसके बाद ही आपको एक्चुअल डेट के बारे में पता लगेगी। तो उम्मीद है कि 18 नवंबर से आईपीओ ओपन हो सकता है और इसके आरएसपी मंडे को फाइल होने की उम्मीद है, यानी कि 11 नवंबर को कंपनी की ओर से आरएसपी फाइल की जा सकती है। अब इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन भी है, यानी कि जिनके पास भी इस कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर्स हैं वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जिस दिन कंपनी अपना आरएसपी फाइल करती है उस दिन जिसके जिसके डीमेट अकाउंट में कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर्स होंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब मंडे को उम्मीद है कि कंपनी अपना आरएसपी फाइल करेगी। तो ऐसे में जिनके भी डीमेट अकाउंट में मंडे को एनटीपीसी के शेयर्स होंगे या फिर जिन्होंने फ्राइडे को एनटीपीसी को बाई किया होगा तो वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर कंपनी की ओर से आरएसपी मंडे को फाइल नहीं होता है तो अगर आप मंडे को भी शेयर बाई करते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर मंडे को आरएसपी फाइल हो जाता है, जिसके कि ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि सोर्सेज की ओर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, तो कंपनी की जो आरएसपी डेट है वो मंडे हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप मंडे को शेयर्स बाई करते हैं और कंपनी ऑलरेडी अपना आरएसपी फाइल कर देती है तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये आईपीओ 18 नवंबर से ओपन हो सकता है, 21 नवंबर को क्लोज हो सकता है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 22 नवंबर हो सकता है और आईपीओ की लिस्टिंग 26 नवंबर को हो सकती है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं, तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता है कि एक लॉट से इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है और इसका प्रीमियम कितने परसेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जैसे इससे जुड़े हुए बाकी की अपडेट सामने आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।